अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सन्नी, एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेक्चर 4 लेके आया हूं HTML के कोर्स का, जिसमें हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन टेबल्स की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और पिछले जो लेक्चर्स थे 1 2 3 की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। जिसने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देख ले, ताकि सीक्वेंस से आप HTML के कोर्स को सीख सके। तो पहले वो वीडियोस देख ले, उसके बाद यहाँ पर आके लेक्चर 4 को देख ले, ताकि सीक्वेंस से आप जो है HTML की कोर्स को गेट कर सके। और नोट्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग उस पर क्लिक करें और उधर से जो लेक्चर्स है उसकी नोट्स आप लोगों वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं टेबल्स की तरफ कि HTML में टेबल्स क्या होते हैं, उसको हमने क्रिएट कैसे करना है, टेबल्स की एट्रीब्यूट क्या होंगी, उसकी टैग्स क्या होंगी, टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है, टेबल्स का कोड कैसे लिखना होगा VS कोड में। तो आइए इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टेबल्स, अ टेबल इज़ अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। टेबल जो है ये 2D मैट्रिक्स होता है, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक टैग को यूज़ करते हैं जो कि टेबल का टैग है। उसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम यूज़ करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम जो है टीआर का टैग यूज़ करते हैं। टीआर टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टीआर टैग का वर्क ये होता है कि ये डिफ़ाइन करता है रो इन अ टेबल, यानी जो टेबल हमने बनाया है उसमें रो को डिफ़ाइन करता है। उसके बाद हम टीडी का टैग यूज़ करते हैं। टीडी का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रो हमने बनाया है टेबल में उसमें हम जो है कॉलम को क्रिएट करते हैं। जो रो हमने बनाया है इस टैग की ज़रिए से उस रो में हमने फिर सेल्स बनाने हैं। तो सेल्स हम कैसे बनाएंगे, वो इस टैग की ज़रिए से हम वो सेल्स बनाएंगे। रो तो हमने बना लिया, सबसे पहले हमने टेबल बना लिया, उसके बाद हमने रो बना लिया, लेकिन रो में भी हमने फिर कॉलम बनाना है। तो कॉलम कैसे बनाना होगा, कॉलम के लिए हमने टीडी का टैग यूज़ किया, टीडी का टैग हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया टीएच का टैग। टीएच का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, टीएच का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं टू डिफाइन हेडर रो कॉलम headers in a table. Contents is automatically center and appears in a bold face। यानी th का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब टेबल का हमने हेडर बनाना हो, यानी हेडर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम टेबल को बनाते हैं तो टेबल का जो पहला रो होता है उसमें जो कंटेंट होते हैं वो जो है बोल्ड फेस में होते हैं। तो वो बोल्ड फेस को क्रिएट करने के लिए हम THO का टैग यूज़ करते हैं, ताकि वो जो हेडर है वो बोल्ड फेस में हो और सेंटर में अपेयर हो, यानी उसकी जो कंटेंट है वो बोल्ड फेस में हो और सेंटर में हो, सेल के सेंटर में हो। तो उसके लिए हम TH का टैग यूज़ करते हैं, ताकि वो कंटेंट जो है सेल में जो कंटेंट है वो बोल्ड में हो और सेंटर में हो। तो इसलिए हम TH का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया कैप्शन। कैप्शन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा टच दूँ कैप्शन के बारे में। एलिमेंट्स कंटेंट्स टेक्स्ट इज इंसर्टेड डायरेक्टली अबव द टेबल इन द ब्राउज़र विंडो, यानी टेबल को जब हम नाम देते हैं, टेबल के बाहर जब हम नाम देते हैं टेबल को, तो तब हम कैप्शन को यूज़ करते हैं। आगे इसको हम पढ़ेंगे मज़ीद और फिर हम इसको कोड में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैप्शन क्या है। तो आइए बढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें पहला एट्रीब्यूट जो है वो अलाइनमेंट का है। स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेबल इन द ब्राउज़र विंडो, पॉसिबल वैल्यूज़ आर लेफ्ट राइट एंड सेंटर। यानी जब हम अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम पॉसिबल वैल्यूज़ का क्या डाल सकते हैं, एक लेफ़्ट हो गए, एक राइट हो गए और एक सेंटर, यानी लेफ़्ट राइट और सेंटर में होगा। उसके बाद वर्टिकली अलाइनमेंट हो गया। वर्टिकली अलाइनमेंट हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल
अलाइनमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं सेल ऑफ सेल कंटेंट्स। पॉसिबल वैल्यूज आर टॉप, बॉटम एंड मिडल, यानी टॉप में या होना चाहिए या बॉटम में होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए। उसके बाद आ गया विड्थ। विड्थ स्पेसिफाई करता है विड्थ को। इट कैन बी गिवन एज नंबर ऑफ पिक्सल्स और एज परसेंटेज रिलेटिव टू द ब्राउज़र विंडो, यानी पिक्सल्स और परसेंटेज में आप उसकी वैल्यूज दे सकते हो विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए। उसके बाद आ गया बॉर्डर। बॉर्डर जो है ये रियली इंपॉर्टेंट है टेबल में। अगर आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट टेबल के साथ ना लगाएंगे तो फिर टेबल हमें शो नहीं होगा। टेबल एलिमेंट के साथ आप लोगों ने बॉर्डर का एट्रीब्यूट ज़रूर लगाए। अगर एट्रीब्यूट ना हो बॉर्डर का तो फिर जो टेबल है वो हमें शो नहीं होगा। तो बॉर्डर जो है ये कंपल्सरी है, ये हमने कंपल्सरी लिखना होगा। टेबल के टैग के अंदर हमने बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो लाजमी लिखना होगा। उसके बाद आ गए सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट के। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सेल पैडिंग एड्स स्पेस इनसाइड ईच सेल, यानी स्पेस को ऐड करता है इनसाइड ईच सेल बिटवीन द कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर, यानी जो कंटेंट हो और बॉर्डर के दरमियान में जो है स्पेस को ऐड करता है। इसका मतलब यह है कि स्पेस इनसाइड द सेल, यानी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर स्पेस को ऐड करता है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द सेल बॉर्डर, सेल बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है उसको ऐड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट लगाया है, उसके बाद 10 दिया है, इसकी वैल्यू दी है, उसके बाद एड्स। इसका मतलब यह है कि ये एड्स करता है 10 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग इनसाइड ईच सेल, यानी 10 पिक्सल का जो स्पेस है वो ऐड करता है इनसाइड ईच सेल। तो उम्मीद करता हूं कि सेल पैडिंग को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बढ़ते हैं सेल स्पेसिंग की तरफ कि सेल स्पेसिंग हमारे पास क्या है और ये कैसे यूज होता है। तो सेल स्पेसिंग में सबसे पहले इसका डेफिनेशन ये है कि ऐड स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स, यानी जो सेल्स है उसके दरमियान में स्पेस को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स हैं, टेबल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स के दरमियान जो स्पेस होता है वो सेल स्पेसिंग करता है। ये जो है ऐड करता है स्पेस को बिटवीन द सेल्स। आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास एक टेबल है इसी तरह फॉर एग्जांपल और उसमें 2 सेल्स हैं, तो इसमें सेल स्पेसिंग नहीं है, इसमें बिल्कुल भी सेल स्पेसिंग नहीं है। अगर मैं इसमें सेल स्पेसिंग फॉर एग्जांपल ऐड कर दूं तो ये सेल्स फिर कुछ इस तरह दिख जाएंगे, जैसे कि ये एक सेल हो गया और उसके दरमियान में फिर यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 5 का सेल स्पेस दी है तो फिर मुझे इस तरह शो हो जाएंगे। तो ये सेल स्पेसिंग हो गया और ये जो है नॉर्मल हो गए। इसमें हमने सेल स्पेसिंग नहीं ऐड की और इसमें हमने सेल स्पेसिंग को ऐड किया है, तो इसका मतलब ये सेल स्पेसिंग यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हो, सेल स्पेसिंग 5 का मैंने रख दिया 5 पिक्सल्स का, तो उधर जो है दरमियान में जो स्पेस है सेल्स के दरमियान वो 5 पिक्सल्स का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेल पैडिंग को आपने गेट किया होगा और सेल स्पेसिंग को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में, तो इसलिए हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है इंसर्टिंग टेबल रोज टीआर टैग, यानी टीआर टैग में हम जो एट्रीब्यूट्स है वो कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टीआर टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। टीआर टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं टू क्रिएट रो इन अ टेबल, यानी हम टीआर टैग को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम रो को क्रिएट करें टेबल में। सबसे पहले हमारे पास टेबल का जो टैग है वो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लूँ, ये हो गया टेबल का जो है टैग, मैं इसको शॉर्ट सा लिख देता हूँ, टेबल टैग। उसके बाद हमारे पास होता है टीआर टैग। टेबल टैग के अंदर हमने फिर टीआर टैग को लिखना होगा, TR। उसके बाद टीआर टैग के अंदर हमने फिर TD का टैग लिखना होगा। तो फिर हमने इसी तरह TD, यानी सबसे पहले तो टेबल का टैग, उसके बाद टेबल टैग के अंदर TR का टैग, उसके बाद TR टैग के अंदर TD का टैग। तो ये तीनों टैग्स हम यूज़ करेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए।
तो उसके बाद जो है टीआर टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट से कुछ अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट है, यानी स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं, और पॉसिबल वैल्यूज़ जो है अलाइनमेंट की वो लेफ्ट, राइट या सेंटर। उसके बाद बैकग्राउंड कलर यानी बीजी कलर। बीजी कलर क्या करता है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ रो, यानी जो रो होता है, रो उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। यानी अगर हमने एक रो बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक रो बनाया, तो रो जब बना ले हम, तो उसके बाद टीआर टैग के बाद हमने एक एट्रीब्यूट को ऐड किया, जैसे कि ये एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट जो है ना बीजी कलर, ये एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ वो एक ही रो को ऐड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही रो को ऐड हो जाएगा। तो आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, टीआर टैग अलाइनमेंट जो है उसकी राइट पर होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर उसका रेड होना चाहिए, और वर्टिकली अलाइनमेंट जो है वो टॉप पर होना चाहिए। तो यहाँ पर टीआर को क्लोज कर दिया। तो अब हम बात करेंगे कैप्शन के बारे में कि कैप्शन टैग हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम कोड में। तो कैप्शन टैग के हमारे पास दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, दो टैग्स होते हैं। ये टैग क्या करता है, टैग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। उसके बाद कैप्शन का टैग जो है वो अपीयर होगा विद इन टेबल टैग। द कैप्शन कैन बी प्लेस्ड ईदर अबव और बिलो द टेबल डिपेंडिंग ऑन इट्स अलाइनमेंट एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी जो कैप्शन है वो ऊपर भी हो सकता है टेबल के और नीचे भी हो सकता है टेबल, डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट एट्रीब्यूट के मुताबिक वो होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, वो अलाइनमेंट के मुताबिक आप लोग उसको वैल्यू दे सकते हो कि अबव में होना चाहिए या बिलो में होना चाहिए। तो इसका जो एट्रीब्यूट है, इट कंट्रोल्स प्लेसिंग ऑफ द कैप्शन विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। द पॉसिबल वैल्यूज कैन बी बॉटम और टॉप, यानी टॉप पर या होना चाहिए या बॉटम में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कैप्शन को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। तो अब चलते हैं VS कोड की तरफ, और VS कोड में हम इस टेबल को राइट करते हैं, फिर उसको रन करते हैं। तो अब जाते हैं VS कोड की तरफ। तो यहाँ से मैं VS कोड को लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा टेबल के लिए, और यहाँ से मैं एक न्यू फाइल को क्रिएट कर दूंगा टेबल के लिए, और उसको नाम दे दूंगा टेबल .html। तो ये डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम ऐड यहाँ पर राइट करेंगे, उसके बाद एंटर पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास जो बॉयलर प्लेट कोड है HTML का वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका टाइटल चेंज कर दूँ, टेबल, सॉरी, तो यहाँ पर मैंने टेबल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमने जो है टेबल का जो टैग है वो लिखना होगा। उसके बाद जो है टेबल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ सबसे पहले हमने रो बनाना है। रो हम कैसे बनाएंगे, रो के लिए हमने एक टैग पढ़ा था जो कि था टीआर का टैग। टीआर का टैग हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसमें जो हेडर है वो ऐड करना होगा। टेबल में जो हेडिंग है, हेडर जो है उसको ऐड करना होगा। तो उसके लिए हमने एक टैग पढ़ा था जो कि TH का टैग था। और TH टैग करता क्या है कि TH टैग जो है जो कंटेंट है वो जो है बोल्ड फेस में होगा, और जो कंटेंट है वो सेल के सेंटर में होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोल, और तो यहाँ पर एक सेल में हमने जो है रोल नंबर कंटेंट को ऐड कर दिया। तो अब हम दूसरा कंटेंट ऐड करेंगे सेल में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेम, सॉरी, यहाँ पर हमने नेम लिख लिया। उसके बाद हम एक और कंटेंट सेल में ऐड करेंगे, यहाँ पर TH, सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती की है, और यहाँ पर T नहीं TH होना चाहिए।
यहाँ पर भी TH होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा एड्रेस, यहाँ पर मैंने एड्रेस को भी मेंशन कर दिया। और एक बात मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एट्रीब्यूट हमारे पास कंपलसरी है, और वो जो है वो टेबल के साथ बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो कंपलसरी है। बॉर्डर को आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर लिखना होगा। अगर बॉर्डर नहीं लिखा होगा तो उधर आप लोगों के लिए टेबल के जो लाइंस हैं वो शो नहीं होंगे। टेबल टैग में आप लोगों ने बॉर्डर को लाजमी मेंशन करना होगा। अगर लाजमी मेंशन नहीं किया तो फिर जो टेबल के बॉर्डर्स है, लाइंस है, वो शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये लाजमी है। तो उसके बाद हम जो है, तो अब हमने एक रो जो है वो क्रिएट कर लिया, एक रो हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ, गोलाई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक रो को जो है वो क्रिएट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है दूसरी रो को क्रिएट करते हैं। तो दूसरी रो को क्रिएट करने के लिए हमने फिर से यही जो स्टेप्स है ये करने होंगे, लेकिन इसमें एक ही टैग जो है वो चेंज होगा। वो कौन सा टैग है? वो TH का टैग है। TH टैग की जगह पर हम अब TD का टैग यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि TH का टैग हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेडर तो एक ही होता है, बार बार तो हेडर हम नहीं लिख सकते एक टेबल में। तो जो TH का टैग है वो हम एक ही बार यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम TR का टैग फिर लगा लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद TD का टैग लगाएंगे, TD, और यहाँ पर रो नंबर जो है वो 01 होगा। उसके बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं नेम जो है वो यहाँ पर दे दूँगा अली, और उसके बाद जो है जो एड्रेस है वो दे दूँगा जैसे कि सदर। तो एड्रेस भी हमने यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर हमने दो रोज़ को क्रिएट कर लिया। यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने दो रोज़ को क्रिएट कर लिया। अब हम तीसरी रो को भी क्रिएट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इसी तरह Ctrl+C, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है रो नंबर को भी मैं चेंज कर देता हूँ, और अली की जगह मैं अहमद लिख देता हूँ, और सदर की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब। ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने 3 रोज़ बना लिए, एक हेडर रो और 2 रोज़ जो है वो सिंपल हमने बना लिए। हेडर रो को आप लोग देख सकते हो कि हेडर रो में हमने जो है कंटेंट जो है वो बोल्ड फेस में है और जो है सेंटर में है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे, जैसे कि ये तो टेबल हो गए। उसके बाद हम जो है यहाँ पर में हम अलाइनमेंट को भी थोड़ा सा सेट कर देंगे। अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट जो है हम रखना चाहते हैं कि सेंटर में होना चाहिए, सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर में हो गया। तो ये जो है हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ चुका है। तो अब इसके बाद हम जो है TR की टैग में हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं, क्योंकि ये हेडर रो है तो इसलिए इसका कलर जो है हम चेंज करना चाहेंगे, और इसको हम दे देंगे ग्रे कलर। तो ये अब ग्रे हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़े से और एट्रीब्यूट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि टेबल में हम ऐड कर देंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसको 3 नहीं 5 दे देंगे। तो यहाँ पर हमने 5 दे दिया, और जो स्पेसिंग है वो आप लोग देख सकते हो कि इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह से दिखाई दे। यहाँ पर आप लोग स्पेसिंग को भी देख सकते हो कि ज़्यादा हो चुका है। और उसके बाद मैं जो है यहाँ पर सेल स्पेसिंग को भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और इसको जो है 4 में दे दूँगा, और इसको मैं सेव कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो सेल में जो स्पेसिंग है वो आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा वाज़ेह दिखाई दे। 8 कर देता हूँ,
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 हो चुका है सेल स्पेसिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने सारी एट्रीब्यूट्स को कवर कर दिया। तो अब बात करते हैं कैप्शन के बारे में। कैप्शन के बारे में हम बात करेंगे कि कैप्शन को कैसे हमने ऐड करना। कैप्शन को के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैप्शन हमेशा अपीयर करेगा टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर हम यहाँ पर कैप्शन को लिख देंगे कैप्शन, और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे कि स्टूडेंट डेटा इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमने ये लिख दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो कैप्शन है वो हमारे पास आ चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज का जो लेक्चर है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो ये हमारे पास जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने जो टेबल है उसको हमने क्रिएट कर चुका। तो यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड कलर को भी डिफरेंट कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और कलर दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रे है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ aqua। तो ये कलर मैंने दे दिया। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो aqua हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आप लोगों ने गेट किया होगा, क्योंकि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी बहुत थी और आसान भी बहुत थी। तो अभी बढ़ते हैं जो होमवर्क है उसकी तरफ आज, और उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियोस के होमवर्क को आप लोगों ने किया होगा। तो अभी बढ़ते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी होमवर्क की तरफ। आज का जो हमारा होमवर्क है, आप लोगों ने इसको करना है घर में बैठ के, और राइट HTML कोड, HTML का कोड लिखना है, क्रिएट अ टेबल, टेबल को बनाना है दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 एम्प्लॉयज़। यानी आप लोगों ने करना क्या है कि इन एम्प्लॉय ID उधर लिखना है, नेम लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, सैलरी लिखना है, इन सब का इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लिखना होगा टेबल में। तो बहुत ही आसान है मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसा मैंने किया है यहाँ पर इसी तरह ही है। आप लोग बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें और इम्प्लीमेंट करें कोड को, और फिर उसको रन करें, और बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई भी मसला हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, तो फिर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन बहुत ही आसान है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेक्चर 5 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।